नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मेरे इस वीडियो में। देखो दोस्तों, आज का वीडियो जो है वो मैं मर्जर की इम्पोर्टेंस को लेकर बना रहा हूँ कि मर्जर सरकार के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। जो मर्जर साहब बैंक से शुरू हुआ था, पहले बैंकों का मर्जर हुआ, फिर साहब इंश्योरेंस सेक्टर का मर्जर हुआ, फिर साहब डिफेंस सेक्टर में छोटी छोटी कंपनियाँ जो डिफेंस सेक्टर की थी उनको बड़ी कंपनियाँ बड़ी डिफेंस कंपनियों के साथ मर्ज किया गया। और अब साहब सरकार ने छोटे छोटे एयरपोर्ट्स को बड़े बड़े एयरपोर्ट के साथ मर्ज करना शुरू कर दिया है। जी हाँ, ये मर्जर की इम्पोर्टेंस अगर आपने समझ ली ना, तो साहब आप सरकार की रणनीति को समझकर इस बाज़ार से, स्टॉक मार्केट से अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हो। बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं दोस्तों, क्योंकि जो सरकार की प्लानिंग रणनीति चल रही है, सरकार जिस दिशा में अपने कदम बढ़ा रही है, उसका रास्ता स्टॉक मार्केट से होके जा रहा है। बिल्कुल सही सुना आपने कि जो सरकार आगे अपने कदम बढ़ा रही है, चाहे आप उसको निजीकरण बोलो, चाहे आप उसको मौद्रीकरण बोलो, चाहे आप उसको लीज पर बोलो, चाहे 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ रास्ता जा रहा है, जो भी रास्ता जा रहा है, जो भी सरकार कदम उठा रही है, उसका रास्ता स्टॉक मार्केट के थ्रू ही जा रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सरकार की मंशा रणनीति को समझकर आप इस बाज़ार में अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हो। देखो दोस्तों, आज एक अपडेट में देख रहा था, पढ़ रहा था, उस अपडेट में क्या था? उस अपडेट में यही था कि सरकार छोटे छोटे एयरपोर्ट को बड़े बड़े एयरपोर्ट के साथ मर्ज करने पर लगी हुई है, यानी कि मर्जर की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जो मर्जर की प्रक्रिया बैंकों में, इंश्योरेंस में, डिफेंस में थी, अब साहब उसको और आगे बढ़ा दिया है। अब वो एयरपोर्ट तक आ चुकी है, यानी छोटे छोटे एयरपोर्ट। ये छोटे एयरपोर्ट वो एयरपोर्ट थे जो अच्छा खासा नुकसान कर रहे थे। जैसे जबलपुर एयरपोर्ट जो 19 करोड़ का घाटा कर रहा था, उसको इंदौर एयरपोर्ट के साथ मर्ज कर दिया साहब सरकार ने। अब ये मर्ज करा क्यों? देखो दोस्तों, सरकार की मंशा क्या है? सरकार की मंशा है कि अपना जितने भी एयरपोर्ट हो, रेलवे स्टेशन हो, रेलवे हो, सब कुछ हो, बेहतर हो, बिल्कुल मेरे ख्याल से चाक चौबंद व्यवस्था हो, जैसे फॉरेन में होती है। फॉरेन की एयरपोर्ट की तुलना अब यहाँ की जा रही है और इसकी मेरे ख्याल से शुरुआत हो चुकी है। जो आपने तेजस ट्रेन देखी होगी, बुलेट ट्रेन का सपना देखा होगा, उसकी शुरुआत हो चुकी है। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन अगर आपने धीरज से इन सारी चीज़ों को, इन सारी रणनीतियों को, इन सारे प्लानिंग को सरकार की समझना शुरू कर दिया और बाज़ार में निवेश करा, तो डेफिनेटली आपको अच्छा खासा मुनाफा होगा। सरकार ने ये मर्ज क्यों किया? सरकार ने दोस्तों ये मर्ज क्यों किया, सवाल ये उठता है। देखो दोस्तों, जो छोटे छोटे जो एयरपोर्ट थे सरकार के, वो लॉस मेकिंग काउंटर थे, यानी कि लॉस मेकिंग, वहाँ से साहब नुकसान ही हो रहा था। जैसे जबलपुर एयरपोर्ट 1900 करोड़ का घाटा करा उसने। उसको क्या करना था? उसको सुधारना था। जैसे बैंकों ने जो घाटे में बैंक थे उनको प्रॉफिटेबल बैंक वालों के साथ मर्ज किया गया, इंश्योरेंस कंपनियां जो घाटे में थी प्रॉफिट की इंश्योरेंस कंपनियों के साथ मर्ज किया गया, छोटी छोटी डिफेंस कंपनियों को बड़ी बड़ी डिफेंस कंपनियों के साथ मर्ज किया गया। उसी तरह छोटे छोटे एयरपोर्ट को बड़े बड़े एयरपोर्ट के साथ मर्ज किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? अब रेलवे में ऐसा मर्जर का मेरे ख्याल से कोई सिस्टम नज़र आता नहीं है। रेलवे को मर्ज करेंगे, कैसे करेंगे आप बताइए? रेलवे में तो पॉसिबिलिटी है नहीं। या फिर रेलवे में ऐसा हो सकता है कि छोटे छोटे स्टेशन को बड़े बड़े स्टेशन के साथ मर्ज करें, क्योंकि जो सरकार का निजीकरण का जो रास्ता है ना, सरकार जो निजीकरण करने जा रही है या सरकार जो मौद्रीकरण करने जा रही है, स्पेशली इसको इस शब्द से समझिए कि सरकार जो आगे लीज पर इन एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन को देगी, उसमें सरकार एक अच्छे स्टेशन के साथ एक बुरे स्टेशन को देगी। यानी कि अगर आप किसी कंपनी को अगर इंदौर एयरपोर्ट दे रही है, तो उसको जबलपुर एयरपोर्ट भी लेना पड़ेगा। इसीलिए सरकार ने एक अच्छे एयरपोर्ट के साथ एक पूरे एयरपोर्ट का मर्ज किया। समझ गए? अब इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए, इस चीज़ के पीछे सरकार की रणनीति को जानने की कोशिश करिए। देखिए, मर्जर तो सरकार ने कर दिया छोटे एयरपोर्ट का बड़े एयरपोर्ट के साथ। अब यहाँ पर जो आधारभूत आवश्यकताएं कंपनियाँ लेके आएंगी, जिन कंपनियों को ये एयरपोर्ट मिलेंगे, वहाँ पर सारी सुविधाएं होंगी।
यानी कि वहाँ पर बजरी होगा, स्टील होगा, सीमेंट होगा, सबका प्रयोग होगा। भाई अगर आपको एक एयरपोर्ट को फॉरेन के एयरपोर्ट जितना मेरे ख्याल से अच्छा बनाना है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ सब कुछ करना पड़ेगा, एक्सीलेटर वगैरह भी लगाने पड़ेंगे और बहुत सारी सुख सुविधाएं वहाँ देनी पड़ेंगी। तो वो कौन करेगा? वो कंपनियाँ करेंगी, जिन कंपनियों को सरकार लीज पर ये देगी। और जिस अच्छी एयरपोर्ट को कोई कंपनी अगर लेना चाह रही है ना, तो उसको एक बुरा एयरपोर्ट भी लेना पड़ेगा। तो वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को देखिए, वहाँ पर किस किस की आवश्यकता पड़ेगी, वहाँ किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, कौन सी कंपनी वो एयरपोर्ट ले रही है, उस कंपनी का स्टॉक ज़रूर होगा, डेफिनेटली होगा, और उस स्टॉक पे आप फोकस कर सकते हो। अभी भले उसकी वैल्यूएशन थोड़ी सी आपको महंगी नज़र आए तो थोड़ा गिरावट में आप उसको एक्यूमुलेट कर सकते हो। मेरा मकसद कहने का आपको इस वीडियो के माध्यम से यही है कि सरकार की रणनीति, सरकार की प्लानिंग को समझकर आप इस स्टॉक मार्केट से अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हो। यानी कि जिस प्रकार सरकार अपने कदम बढ़ा रही है, मर्जर पहले मर्ज किया, उसके बाद साहब निजीकरण किया। अब ऐसा नहीं है कि सरकार जो है दोस्तों बैंकों में, इंश्योरेंस में या कहीं पर भी निजीकरण कर देगी। सरकार को जहाँ पर भी पॉसिबिलिटी लग रही है, जहाँ पर भी सरकार को ये लग रहा है कि हाँ यहाँ पर निजीकरण हो सकता है, वहाँ पर सरकार निजीकरण कर रही है। और निजीकरण भी ऐसा नहीं कर रही है कि सरकार सब कुछ बेच दे, सरकार उनको लीज पर देने की कोशिश कर रही है। सरकार जो भी एयरपोर्ट देगी, किसी भी कंपनी को अगर एयरपोर्ट देगी तो वो सिर्फ लीज पर देगी, और वो कितने साल की अवधि हो ये कहना अभी निश्चित नहीं है। वो 50 साल भी हो सकता है, 60 साल भी हो सकता है, 99 साल का पट्टा भी हो सकता है, 99 साल के लिए लीज पर भी दिया जा सकता है, या 10 साल के लिए भी हो सकता है, जैसा भी सरकार उचित समझे। सब कुछ सरकार की रणनीति का एक प्लानिंग का ही हिस्सा है, और अगर इस प्लानिंग को आप समझ गए तो डेफिनेटली आप स्टॉक मार्केट से अच्छा मुनाफा कमाओगे। देखो कि उस एयरपोर्ट में जो सुख सुविधाएं उत्पन्न होंगी, वहाँ पर किस किस मेरे ख्याल से चीज़ों की आवश्यकता होगी, और वो कंपनियाँ कौन सी हैं जो इन चीज़ों को प्रोवाइड कराएंगी। वो कंपनियाँ अगर स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं तो उनके स्टॉक बाय कर लो, अगर वो सस्ते हैं। महंगे हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये एक वीडियो के माध्यम से मुझे आपको सूचना देनी थी कि सरकार जो सारी प्रक्रिया अपना रही है उसके पीछे सरकार का बहुत बड़ा मकसद है, और ये मकसद स्टॉक मार्केट से होके गुजर रहा है। स्टॉक मार्केट की इम्पोर्टेंस को समझिए, स्टॉक मार्केट की जो मेरे ख्याल से ज़रूरत है उसको जानने की कोशिश करिए, और स्टॉक मार्केट से यहाँ पर अपार संभावना है पैसा कमाने की। आज का वीडियो मेरे ख्याल से सफिशेंट है, आपको ये छोटा सा अपडेट मुझे देना था, और इस अपडेट के माध्यम से सरकार की रणनीति मुझे समझानी थी। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी रणनीति। तो दोस्तों आज का ऐसा कोई मेरे ख्याल से ख़ास वीडियो नहीं था, लेकिन जो भी वीडियो था इसमें आपको एक छोटा सा मैसेज ज़रूर देना था। तो वीडियो को मेरे ख्याल से आज यहीं समाप्त करता हूं, क्योंकि मुझे अभी रिसेंटली कहीं जाना है, और उसी के लिए वीडियो मैंने छोटा बनाया। मेरे ख्याल से 8-9 मिनट का ये वीडियो मैंने बना दिया, और एक अपडेट के माध्यम से सरकार की रणनीति आपको समझा दी। आगे दीजिए मुझे आज का वीडियो समाप्त करने की। मुलाकात होगी कल फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक कीजिए इंतज़ार। फाइनली आपसे नमस्कार।